हेलो गाइस, इस कहानी का ओनर मैं नहीं हूँ। यह मेरे द्वारा लिखा गया नोवेल नहीं है। इसको लिखे हैं मिलिंद योगराज पाटिल। इसके ओनर राइटर यही है। मैं बस इसको ऑडियो में बनाकर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। चलिए बढ़ाते हैं चैप्टर की तरफ। CH4 व्यवसाय के लिए पुश कार्ट। विक्रम ने जब नूडल्स को छोटे कटोरे में मिलाया तो खुशबू और भी तेज हो गई। मिर्च, तेल, प्याज, लहसुन और अन्य मसालों की सुगंध फैलते ही आपस में मिल गई। जब साक्षी ने यह सुगंध सूंघी तो उसे और भी अधिक भूख लगी। मैं इसे खुद खा सकता हूँ। उसने मेज से एक छोटा सा कांटे वाला चम्मच उठाया और कांपते हुए नूडल्स के कुछ टुकड़े उठा लिए। ओह, विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। आम तौर पर साक्षी कभी भी आज्ञाकारी ढंग से खाना नहीं खाती थी। वह न केवल भोजन के मामले में बहुत ज्यादा चूजी थी, बल्कि उसे अपने माता पिता से भी खाना खिलाने की जरूरत थी। और अब साक्षी खुद खाने के लिए कह रही थी। यह सचमुच अप्रत्याशित था, जैसे आज सूरज पश्चिम से उग आया था। हालांकि विक्रम ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। आखिरकार मेज पर पकवान सबसे मजबूत मास्टर शेफ सिस्टम द्वारा दी गई एक सही रेसिपी का उपयोग करके बनाया गया था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह इतना लुभावना था। साक्षी ने नूडल्स को छोटे कांटे के चम्मच से खाया। लगभग उसी क्षण वह उसके मुंह में नूडल्स ने प्रवेश किया। साक्षी की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने नूडल्स को अपने मुंह में रखा। भाई, ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। साक्षी ने उत्साह से अपने छोटे हाथों को हिलाया और अपने कांटे के चम्मच को कटोरे के किनारे पर पटका, जिससे खनकने जैसी आवाज आई। यह बहुत मसालेदार है। निगलने के बाद साक्षी ने अपने पास रखा दूध का गिलास उठाया और 2 घूंट पी लिए। फिर उसने अपना सिर चावल के कटोरे में डाला और पेट भर खाना शुरू कर दिया। विक्रम को साक्षी को चुपचाप खाते देख खुशी हुई। माँ बाप के चले जाने के बाद विक्रम को लगा कि 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हैं। पहली बात यह थी कि बंधक का भुगतान करने के लिए पैसा कमाना था, और दूसरी बात यह थी कि उसे अपनी बहन की अच्छी देखभाल करनी थी। अगर उसका एकमात्र काम खुद पर जीना होता तो यह एक आसान काम होता, लेकिन कर्ज चुकाना और अपनी बहन की देखभाल करना वास्तव में एक कठिन काम था। इस समय विक्रम को अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, इनाम, छोटी दुकान की रेडी। विक्रम के सिस्टम स्पेस में एक रेडी दिखाई दी, और यह ऐसा था जिसे विक्रम कभी भी उस रेडी को सिस्टम से निकाल सकता था। क्या आजकल रेडी इतनी उन्नत हो गई है? विक्रम को धक्का देने वाली गाड़ी देखकर झटका लगा। छोटी गाड़ी पर एक खाना पकाने का बर्तन, एक लोहे की पन्ना और एक गैस की टंकी थी जिससे आग जलाई जा सकती थी। नीचे एक बड़ी मात्रा में भंडारण स्थान था जिसमें सभी तैयार सामग्री को संग्रहित किया जा सकता था। नूडल्स को रोल करने या सब्जियां काटने के लिए एक चॉपिंग बोर्ड को और बढ़ाया जा सकता था। दाहिनी ओर 2 छोटे स्टूल भी थे। जब कोई ग्राहक नहीं होता था तो विक्रम कभी भी बैठकर आराम कर सकता था। संक्षेप में कहे तो ऐसी रेडी एक चलती फिरती दुकान की तरह थी जो विक्रम की जरूरतों को पूरा कर सकती थी। जैसा कि सिस्टम द्वारा उत्पादित किसी चीज से उम्मीद की जाती है, यह निश्चित रूप से सरल नहीं है। विक्रम ने मन ही मन योजना बना ली थी कि वह साक्षी के किंडरगार्टन के पास अपना स्टॉल लगाएगा। एक 8 साल का बच्चा सड़क किनारे दुकान लगाने जा रहा था। क्या किसी ने इसे पहले कभी देखा है? किसी ने नहीं। खैर, अगले दिन तो हर कोई इसे देखेगा। विक्रम को पूरा विश्वास था कि अपने वर्तमान पाक कौशल के साथ वह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों की स्वाद कलियों को जीतने में सक्षम होगा। उसका व्यवसाय निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। जब वह सोच रहा था, तब तक साक्षी ने तेल से सने नूडल्स का पूरा कटोरा खा लिया था।
भाई तुम्हारे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है, वाह, ये डैडी के नूडल्स से भी बेहतर है। वाह। साक्षी का चेहरा लाल हो गया था। वह डकार ले रही थी और उत्साह से झूम रही थी। ठीक है, चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है, जल्दी करो और सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो। विक्रम ने अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अपनी बहन के होमवर्क की निगरानी करने के बाद विक्रम उसके बिस्तर के पास बैठ गया और उसे 10 मिनट तक परिकथा टिकर बेल पढ़ा। साक्षी के सो जाने के बाद ही वह धीरे से कमरे से बाहर गया। विक्रम बर्तन धोकर अपने कमरे में लौटा। उसने अगली सुबह किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर अपना स्टॉल लगाने की योजना बनाई। साक्षी के नूडल्स खत्म करने के बाद सिस्टम ने दूसरा मिशन जारी किया। मिशन विवरण: मेजबान को अपना व्यवसाय शुरू करना होगा और ग्राहकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम से कम एक हिस्सा बेचना होगा। मिशन पुरस्कार: फ्राइड चिकन की रेसिपी। विक्रम इस मिशन को लेकर बहुत आश्वस्त थे। अपने तेल में डूबे नूडल्स के स्वाद के आधार पर वह एक सर्विंग की तो बात ही छोड़िए 10 या 100 सर्विंग भी बेच सकता था। चूंकि कल परीक्षा अवधि है, मैं 30 भाग तैयार करूंगा। विक्रम ने एक नोटबुक निकाली और अपनी जरूरत की सारी सामग्री लिख ली। उस दिन समय कम था, इसलिए विक्रम ने नूडल्स बनाने के लिए हाथ से बने नूडल्स का इस्तेमाल किया। चूंकि वह अगले दिन अपना स्टॉल लगाने जा रहा था, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि वह मौके पर ही आटा गूंथ ले ताकि सबसे अच्छा स्वाद मिल सके। 5 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम सब्जियां, नमक की एक थैली, 500 ग्राम मोटी मिर्च, 200 ग्राम बारीक मिर्च, 100 ग्राम विभिन्न मसाले, 2 बोतल वनस्पति बीज का तेल। विक्रम ने सोने से पहले अगले दिन खरीदने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को एक छोटी नोटबुक में लिख लिया। अगले दिन सुबह 6 बजे विक्रम सुबह जल्दी उठा और अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदने के लिए बाजार चला गया। फिर वह घर गया और साक्षी को जगाया। भैया, आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? साक्षी ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और उदासीनता से पूछा। आज हम पैसे कमाने के लिए किंडरगार्टन के बाहर एक स्टॉल लगाने जा रहे हैं। स्टॉल? साक्षी ने अपना सिर खुजलाया। उसके जैसे 3 साल के बच्चे के लिए वह अभी भी नहीं जानती थी कि स्टॉल लगाने का क्या मतलब है। विक्रम अपनी बहन को नीचे ले आया। वहां पहले से ही नई गाड़ी खड़ी थी। सभी सामग्री बड़े करीने से व्यवस्थित की गई थी और सामने एक चमकदार लाल साइन बोर्ड था, तेल में डूबे नूडल्स। सुबह के 7:30 बज चुके थे जब वह गाड़ी को किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार तक ले गया। किंडरगार्टन की कक्षाएं 9 बजे शुरू होती थी। अधिकांश शिक्षक, छात्र और अभिभावक लगभग 8 बजे आते थे। चूंकि अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था, इसलिए विक्रम ने पहले साक्षी के लिए नाश्ता बनाने का फैसला किया। 40 मिनट तक तैयार किए गए नूडल आटे को एक लंबी पट्टी में गूंथ लिया गया और मुट्ठी के आकार के आटे के गोले बना लिए गए। आटे की प्रत्येक गेंद का वजन लगभग 70 ग्राम था। धीरे धीरे रोल करने पर यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार आकार बन गया। इसे चपटा करने और बेलन से आटे को बेलने के बाद उसने आटे के दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से खींचा, जिससे यह एक लंबे, चौड़े नूडल में बदल गया। इसके बाद वे चरण बताए गए जिनसे विक्रम परिचित था। कुछ मिनट बाद नूडल्स परोसे गए। उसने कुछ मसाले छिड़के और उस पर 1 चम्मच उबलता हुआ गर्म तेल डाला। घने सफेद धुएं के साथ सुगंध पूरी सड़क पर फैल गई। साक्षी, जल्दी करो और खाओ। विक्रम ने एक छोटी सी मेज लगाई और साक्षी के सामने नूडल्स का एक कटोरा रख दिया। धन्यवाद भैया। साक्षी ने खाना खा लिया। उसका चेहरा लाल तेल से सना हुआ था। इस पल सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे।
एक मोटा सा छोटा लड़का साक्षी के पास से गुजरा और उसने जोर से सूंघा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। माँ, यह कैसी गंध है? छोटे लड़के ने साक्षी के कटोरे को देखा और सुगंधित और स्वादिष्ट दिखने वाले तेल से सने नूडल्स के कटोरे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। माँ, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। खुशबू के मोह में आकर छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। आई होप दोस्तों आपको कहानी पसंद आ रही है। आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे।